ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी की वेट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ये भी है कि टेरिटोरियल आर्मी में अफसर की भर्ती हो रहा है, जवान के क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे वहां पर भी दिखाई दे रहा है कि चंडीगढ़ में अब होगा, पंजाब में अब होगा, उड़ीसा में अब होगा। देखिए टोटली झूठ न्यूज है। सच्चाई ये है कि टेरिटोरियल आर्मी की जो अभी पेंडिंग है, अभी डिसाइड होना है कि इसकी भर्ती होगा कि नहीं होगा। इसकी जो लेटर है वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया आर्मी हेडक्वार्टर तक, वहां पर से अभी इसकी कोई भी डिसीजन नहीं आया, ना इसके ऊपर कोई भी अभी ब्लू टिक आया है। आप बोलोगे सर पहले भी तो इसकी वैकेंसी चल रहा है, अभी कैसे ये केस टेकअप हो गया कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए पहले परमानेंट भर्ती होता था, सब कुछ अलग प्रोसेस में होता था, लेकिन जब अग्निवीर को लाया गया वहां पर 4 साल में, तो टेरिटोरियल आर्मी वो भी एक अग्निवीर की तरह ही है। वहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, आप कितना भी साल सर्विस करिए और सिविल में भी सर्विस करिए, दोनों जॉब आप कर सकते हैं, आप दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी सिविल लाइफ के साथ साथ आप एक मिलिट्री लाइफ भी जी सकते हैं। लेकिन जब अग्निवीर आया वहां पर एक पॉइंट और भी आया था, मैंने वीडियो बनाकर आपको दिया था। देखिए जो चीजें मैं यहाँ पर वीडियो में बोल रहा हूँ ये चीजें आपको मानना होगा। अगर आप नहीं मानते वो आपकी राय है, आपको आपकी जो थिंकिंग है कांग्रेचुलेशन, आप उस मत मानिए, आप दूसरे का वीडियो देखते रहिए, वेट करिए 2 वीक में 3 वीक में आपकी वैकेंसी आ जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ऐसे अगर आपको करना है करिए। मैं जो चीजें बताऊंगा आपको सच कड़वा लगेगा, लेकिन वो सच्चाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में आप और आपकी फैमिली सफर करे इस चीजों में। मैं भी एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ आपकी तरह, कभी मैं भी आपकी तरह ही था, तो और मैं भी कभी भर्ती को वेट करता था बहुत इंटरेस्टिंगली। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप अंधेरे में रहो, ठीक है, आपकी आंखें खोलो। तो वहां पर देखिए एक डिसीजन और भी लिया गया था, जो 14.5 लाख इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है टीए को मिला के, वहां पर ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। इतने स्ट्रेंथ हमारे को नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेंथ कम करना है, साथ में अग्निवीर लाना है, पेंशन बंद करना है। उससे हम जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की इक्विपमेंट्स और जो फाइटर प्लेन्स वो सारे चीजें खरीदेंगे। अब उस चीजों में मैं अभी डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, वो झूठ है सच है वो छोड़िए। तो वहां पर जो भी आपकी क्वेश्चन आए कि पहले कैसे चलता था, फिर पहले इक्विपमेंट कैसे आता था, पहले फिर कैसे आता था सारे चीजें, टैंक्स वगैरह भी तो पहले भी होते थे, अब क्यों नहीं हो रहा है। वो तो देखिए गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड है, जिसके पास पावर है, रूलिंग पार्टी है, वो चीजें डिसाइड करता है। आप देखिए टीए की जो भर्ती है, बहुत सारे भर्ती को इन्होंने क्या किया, जो 14.5 लाख है इनकी जो प्लान था कि 12.5 लाख में हम स्ट्रेंथ ले आएंगे। कितना? 12.5 लाख। तो 2 लाख हमने कम करना है, ठीक है। तो 2 लाख किस चीजों को आप कम कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचिए। हम उन्हीं को मतलब हटा सकते हैं, या फिर उनको तोड़ के कहीं मर्ज कर सकते हैं, या फिर उनकी भर्ती ना कराए जहां पर ज्यादा रोल्स उनकी प्ले नहीं होता था आर्मी में। लाइक कि एक एजुकेशन कोर आपने सुना होगा, आर्मी एजुकेशन कोर, वहां पर एजुकेशन हवलदार और बाकी चीजों की भर्ती होता था, लेकिन उसको बिल्कुल तोड़ दिया गया। उसको बोला ये एजुकेशन कोर की जरूरत नहीं है। आजकल आप बोलोगे एजुकेशन कोर के अफसर हम देखते हैं, जवान देखते हैं, भाई जो है ऑलरेडी एजुकेशन कोर की वो तो रहेंगे, वो कहाँ, उनको कहीं भेज थोड़ी देगा। अभी उसकी भर्ती बंद कर दिया गया है, 4-5 साल से कोई भर्ती नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर उसकी जरूरत नहीं था। ज्यादातर एजुकेशन कोर की जरूरत नहीं था। जो फौज की जो सोल्जर्स को नॉर्मल क्लासेस वगैरह चाहिए, उनकी यूनिट्स वो करवा देता है आजकल, तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ता। HRDC वगैरह में जो पुराना थे वो है, बाकी और कुछ नहीं है आज की डेट में। उसको तोड़ दिया, उसमें जो स्ट्रेंथ बच गया, या फिर उसके भर्ती ना करे तो स्ट्रेंथ थोड़ा सा डाउन हो गया। कैवलरी यूनिट था जो उसमें घोड़े वगैरह काम करते थे। पहले क्या अंग्रेज जमाने में बहुत सारे घोड़े थे, आजकल सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस में आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले बहुत सारे यूनिट्स में भी होते थे। तो उस कैवलरी यूनिट को खत्म कर दिया, बोला इसको बंद करो। तीसरा जो था एक पोर्टर थे, पोर्टर भी आप आर्मी में आते थे, पोर्टर यूनिट थे, बहुत पाइनर्स का यूनिट बोला जाता है। पाइनर्स यूनिट को टोटली वहां पर मर्ज कर दिया गया, किसी के साथ मिला दिया, उनकी भी स्ट्रेंथ डाउन कर दिया। चौथी में आपकी टीए बैटालियन आ गया, जिसकी प्लान चल रहा है कि इनको भी किसी इन्फेंट्री बैटालियन के साथ मर्ज कर दिया जाए और उनको उस इन्फेंट्री यूनिट में शिफ्ट किया जाए, ताकि जो उनकी जो स्ट्रेंथ में कमी पड़ रहा है ये टीए वाले उसको पूरा कर दे। और टीए का कोई रूल नहीं है। देखिए इन्फेंट्री होता है आगे जाके फाइट करता है, आरटी और जो बाकी चीजें होते हैं सपोर्टिंग फोर्सेस वो सपोर्ट करते हैं, पीछे से गोला दागते हैं, ये इन्फेंट्री वाले आगे बढ़ते हैं। और जो IMC कोर हो गए, आर्मी सप्लाई कोर हो, पीछे से खाना पानी मेडिक सप्लाई सारे चीजें करते हैं। तो इनकी तो रूल्स है वार में, लेकिन जो टीए होता है ये एक अलग सा था, टेरिटोरियल आर्मी था, इसके कोई रूल्स नहीं था इतना, मतलब कि ये चीजें ये करेगा या ऐसे। इसको एक बस सिविलियन को एक फौज की चीजें दिखाने के लिए, फौज में इंटरेस्ट पैदा होता है उसको, अगर पहले भर्ती नहीं हो पाता था इसलिए 42 ईयर्स तक एक दिया जाता था कि आप भर्ती हो जाइए और आगे जाके ट्रेनिंग करिए और मिलिट्री की एक लाइफ आप जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अग्निवीर आ गया, गवर्नमेंट पैसा खर्च करना नहीं चाहता, पेंशन देना नहीं चाहता, तो यहाँ पर
आपकी लेस पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि जो अप्रूव हो जाएगा कि आपकी नेक्स्ट भर्ती के लिए। आपको यूट्यूब में वीडियो मिलते रहेंगे, आप देखते रहोगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो व्हाट यू डू नाउ,